Morning students, today we will discuss question number 18 of class 11 of exercise 4.1. स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करे। उससे पहले वाली वीडियो में हमने इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल रिलेशंस के बेस के बारे में पढ़ा कि कैसे हमें स्टेप्स को अप्लाई करना है, फर्स्ट स्टेप को, सेकंड स्टेप को, थर्ड स्टेप को, या के लेने का क्या रीजन है, के प्लस लेने का क्या रीजन है। उसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आप देख रहे हो बीच में साइन किसके है, लेस का साइन है। तो इस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट के लेस प्रूव करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर्स के लिए। स्टेप 1 में क्या है, पुट n is equal to 1। ये हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट है। इस प्रिंसिपल स्टेटमेंट पे n के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। p of 1 is equal to 1 का मतलब क्या, अब तो फर्स्ट टर्म एक ही टर्म हमने लेनी है। तो क्या आएगा, एक ही टर्म लेंगे, क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा लेस देन 1 बाय में 8 2 n के प्लेस पे क्या आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आएगा 1 लेस देन 1 बाय में 8 और 2 प्लस 1 क्या आएगा, दैट इज 3 का स्क्वायर क्या आएगा, दैट इज 9 बाय में 8। इट मींस 1 लेस हो इसे 9 बाय 8 से, क्योंकि 9 बाय 8 का मतलब है 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, जिससे पता लगेगा कि ये स्टेटमेंट इससे लेस है n is equal to 1 के लिए। इट इज ट्रू फॉर n is equal to 1, n is equal to 1 के लिए ट्रू है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, पुट n is equal to k, और यहां सेलेक्ट कर लेंगे कि n is equal to k के लिए ट्रू है। क्या आएगा, p of k is equal to 1 plus 2 up to, जहां पे n वहां पे क्या आएगा, k less 1 upon में 8 2n plus 1 है, so इट क्या आएगा 2k plus 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लेट कर लेंगे ये स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू है। और स्टेप 3 क्या आएगा, पुट n is equal to k plus 1, तो क्या आएगा, p of k plus 1 is equal to 1 plus 2 up to, अब देखो इसमें लास्ट में क्या आएगा, पहले हमें इसके लिए सेकंड स्टेप राइट करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप के 1 से लेके k तक। अब जब हम इसमें एक्स्ट्रा टर्म लिखेंगे, एक्स्ट्रा टर्म कैसे आएगी, पुटिंग n is equal to k plus 1 इन लास्ट टर्म ऑफ pn, pn की लास्ट टर्म के अंदर हम n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, n is equal to k plus 1। जो भी हम एक्स्ट्रा टर्म निकालते हैं, एक्स्ट्रा टर्म कैसे निकालते हैं, जो हमारी n की वैल्यू है उस n की वैल्यू को pn की लास्ट टर्म में पुट कर देंगे। n के प्लेस पे क्या आएगा, दैट इज k plus 1, फिर लेस 1 बाय में 8 2 n के प्लेस पे क्या आ जाएगा, k plus 1 प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या प्रूव करना है, 1 बाय में 8 2 k प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 प्लस 1 डिवाइड पूरे का होल स्क्वायर। क्या आएगा, 1 बाय में 8 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। हमने ये शो करना है कि 2k, ये स्टेटमेंट 2k प्लस 3 अपॉन में 8 इस पूरे का होल स्क्वायर से लेस है, हमने ये शो करना है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। क्या आएगा, k प्लस 1, मतलब हमने ये पूरी स्टेटमेंट शो करके दिखानी है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। अब हमें ये स्टेटमेंट शो करने के लिए सेकंड स्टेप को यूज करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप ये यूजिंग या फिर फ्रॉम स्टेप 2। स्टेप 2 में देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं के टर्म है, ये यहाँ पे क्या k plus 1 है, तो क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट के अंदर ये स्टेटमेंट ऐड कर देंगे, मतलब k plus 1 ऐड कर देंगे। मुझे सेकंड स्टेप को थर्ड स्टेप बनाना है, तो सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप कैसे बनाऊंगा, जब इस पूरी स्टेटमेंट में क्या ऐड कर दूंगा, k plus 1 ऐड कर दूंगा। क्या लिखेंगे, एडिंग k plus 1 इन स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर k plus 1 ऐड कर देंगे, जिससे जो स्टेप 3 की लेफ्ट साइड थी वो स्टेप 2 की लेफ्ट साइड बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे, 1 plus 2 up to k, और k plus 1 ऐड करेंगे सेकंड स्टेप पे, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, और लेस देन 1 बाय में 8 2k plus 1 का होल स्क्वायर प्लस k plus 1। मैंने क्या किया, k plus 1 दोनों तरफ ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ये लेफ्ट साइड थी हमारी, लेफ्ट साइड में k plus 1 ऐड कर दी, ये राइट साइड थी, राइट साइड में भी k plus 1 ऐड कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमारे पास ये स्टेटमेंट आना चाहिए जो मैं सॉल्व कर रहा। सॉल्व करने के बाद 1 से लेके k plus 1 था, तो यहाँ पे क्या 1 से लेके k plus 1 भी आ गया हमारा। अब राइट साइड को सॉल्व करेंगे। राइट साइड को सॉल्व कैसे करेंगे, देखते हैं। क्या आएगा, 2k plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 8 प्लस k plus 1 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा, दैट इज 8 2k plus 1 का होल स्क्वायर, और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 8 ब्रैकेट में k plus 1। यहाँ से हमने इसका एलसीएम ले लिया, ऐसे लेने के बाद क्या आएगा
होल स्क्वायर ओपन करने क्या आएगा 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k प्लस 8k प्लस 8 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से हम इसकी आइडेंटिटी ओपन कर दी a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे क्या आएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8k दैट इज 12k प्लस 1 प्लस 8 दैट इज 9। क्लियर। अब यहाँ से हम ये देखते हैं, देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, देखते हैं 4k स्क्वायर प्लस 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और बचा क्या 12k अपॉन में 8। अब ये देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है दैट इज 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। 2k का स्क्वायर क्या आएगा 4k स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा और 2 into में 2k into में 3 क्या आएगा दैट इज 12 आएगा। और ये हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट साइड में हमने जब k प्लस 1 ऐड किया राइट साइड में ऐड किया, जब राइट साइड में ऐड किया तो राइट साइड को सोल्व करके हमारा वही आ गया, हमने प्रूव करना था 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 8। और ये हमने शो करना। हो सकता है कि यहाँ पे ऐसी आइडेंटिटी ना बने, इससे अगले क्वेश्चन हम करेंगे कि हो सकता है कि ये आइडेंटिटी एज इट इज ना बने, उसमें हम क्या करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज एग्जांपल नंबर 7 ऑफ चैप्टर 4। क्वेश्चन नंबर 18 की तरह सेम है, हम उसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या आएगा आपको n is equal to 1। n is equal to 1 का मतलब है अप टू फर्स्ट टर्म तक हमने लेना है। ये p of n है तो n के प्लेस पर पुट करेंगे क्या आएगा p of 1 is equal to 1 का स्क्वायर और राइट साइड में 1 पुट कर देंगे 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय में 3। 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 और 1 छोटा होगा किससे 1 बाय 3 से। ये पता ही है कि 1 ग्रेटर होगा किससे 1 बाय 3 से। तो क्या लिख देंगे इट इज ट्रू फॉर n is equal to k। n is equal to 1 के लिए क्या होगा ट्रू। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे पुट n is equal to k, क्या आएगा p of k is equal to 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर प्लस क्या आएगा k का स्क्वायर ग्रेटर देन k क्यूब डिवाइडेड बाय में 3। और यहां से लिख देंगे लेट अस अज्यूम दैट इट जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा था। थर्ड स्टेप में देखते हैं क्या आएगा पुट n is equal to k plus 1। n के बेस पे क्या आ जाएगा k plus 1 आ जाएगा। p of k plus 1 is equal to 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू, पहले हम इसमें थर्ड स्टेप में क्या करते हैं पहले kth टर्म राइट करेंगे। kth टर्म हमारा क्या है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म जो मैं एक्स्ट्रा टर्म निकालना है, एक्स्ट्रा टर्म इज obtained by putting n is equal to k plus 1 in last term of pn। pn की लास्ट टर्म के अंदर n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे k plus 1 का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन k plus 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय में 3। अब हमने ये प्रूव करके दिखाना है कि ये स्टेटमेंट ग्रेटर है किससे k plus 1 के होल क्यूब डिवाइडेड बाय में 3 से। हमने ये प्रूव करके दिखाना है। अब कैसे करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा था, सेकंड स्टेप का यूज करेंगे फ्रॉम स्टेप सेकंड स्टेप पहले राइट कर देते हैं क्या आएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अप टू k का स्क्वायर और ग्रेटर देन k क्यूब डिवाइडेड बाय में 3। और अब इसमें क्या करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ये सेकंड स्टेप है। अब इसमें मुझे थर्ड स्टेप बनाना है। थर्ड स्टेप में एक एक्स्ट्रा टर्म कौन सी k plus 1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे इस सेकंड स्टेप के अंदर लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में क्या ऐड कर देंगे k plus 1 का होल स्क्वायर। क्या लिख देंगे एडिंग k plus 1 का होल स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर देंगे लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। देखते हैं क्या बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू k का स्क्वायर प्लस k plus 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन k क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस k plus 1 का होल स्क्वायर। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारा सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप के फॉर्म में चेंज हो जाए। देख रहे हैं ये हमारा सेकंड स्टेप है और ये सेकंड स्टेप को हम थर्ड स्टेप में चेंज करते हैं और ये इसके साथ एज इट इज है, दोनों सेम है। मतलब मुझे इसमें क्या करना है, अब इसकी राइट साइड को सोल्व करना है। राइट साइड को सोल्व करके हमारा ये आना चाहिए। देखते हैं सोल्व करके क्या आएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर k plus 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन k क्यूब बाय में 3 प्लस k plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। यहां से इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारा 3 आ जाएगा k क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा k plus 1 का होल स्क्वायर।
क्या आएगा के क्यूब प्लस, और के प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 3k का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k अपॉन में 3, क्या आएगा के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6k। हमने इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। पहले हमने क्या किया k प्लस 1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करी, k प्लस 1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करके क्या आ गया k का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। फिर हमने इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। बट हमने क्या प्रूव करना है k प्लस 1 का होल क्यूब बनाना है। अब मान लो इसको हम रफली ओपन करते हैं k प्लस 1 के होल क्यूब को, देखते हैं क्या आएगा k क्यूब प्लस 1 प्लस क्या फॉर्म होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b into 1 प्लस 3a b स्क्वायर। a क्या फॉर्म होता है इसका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। वही राइट किया मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब बन जाएगा, फिर 3a स्क्वायर b क्या आएगा k स्क्वायर इनटू में 1 प्लस 3 a के प्लेस पे क्या आएगा k और b के प्लेस पे क्या आएगा 1, मतलब क्या आएगा k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k। मुझे ये टर्म बनानी है, मैं चेक करता हूँ कि टर्म बनने की नहीं बननी। k क्यूब भी है 1 नहीं है बट 3 है, और अब मुझे क्या करना है इस वैल्यू को ये वैल्यू में चेंज करना है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ k क्यूब प्लस इस मैंने 3 को लिख दिया 1 प्लस 2। अब मुझे क्या बनाना 3k स्क्वायर भी है बड़ा, और मुझे क्या चाहिए 3k चाहिए, 3k के प्लेस पे क्या 6k है, तो मैं 6k में लिख सकता हूँ 3k प्लस 3k डिवाइडेड बाय 3। अब मैंने इसको ब्रेक क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन है देखते हैं। अब इस पूरी स्टेटमेंट के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी स्टेटमेंट के प्लेस पे क्या आएगा k प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2 प्लस 3k डिवाइडेड बाय में 3। और ये हमारा एलजीडी चल रहा था, क्या चल रहा था 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अप टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं यहां से क्या पता लगा, चेक करते हैं इसको। अब देखो मैं स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू k प्लस 1 का स्क्वायर और ग्रेटर देन k प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2 प्लस 3k अपॉन में 3। और ये स्टेटमेंट बड़ी होगी किससे k प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन में 3। अब ये सब कहां से आया वो भी देखते हैं। यहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, समझने क्यों आएगी। मान लो ये जैसे 9 ग्रेटर देन किससे 7 से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 7 ग्रेटर किससे 3 से। वही ये देखो ये 9 की तरह हो गया, 9 ग्रेटर है किससे 7 से, ये 7 की तरह हो गया। अब मैं 7 को लिख सकता हूं कि 3 से बड़ा है। देखो क्यों मैंने ऐसे क्यों लिखा, देखो यहाँ k प्लस 1 का होल क्यूब भी है और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी है, और ये एक्स्ट्रा टर्म ये बता रही है कि ये टर्म बड़ी है किससे k प्लस 1 को होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 से। मतलब इसमें ये टर्म इंडिकेट ये कर रही है कि ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ी है k प्लस 1 को होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 से। ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा है 9 ग्रेटर है 7 से, 7 ग्रेटर होगा 3 से। ये 7 3 से क्यों ग्रेटर है, क्योंकि इसमें ये 4 एक्स्ट्रा है, और ये 4 एक्स्ट्रा होने के कारण इसलिए 7 बड़ा है किससे 3 से। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट k प्लस 1 के होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 से बड़ी है। क्यों बड़ी, क्योंकि इसके अंदर ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है। ये टर्म एक्स्ट्रा आने से ये पता लग गया कि ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से बड़ी है, और k तो नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि k एक नेचुरल नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट इंडिकेट ये कर रही है कि ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से बड़ी है। अब मान लो यहाँ 9 बड़ा है 7 से, 7 बड़ा है 3 से, तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ कि 9 ग्रेटर होगा किससे 3 से। कोई स्टेटमेंट है मान लो 5 ग्रेटर है किससे 3 से, 3 ग्रेटर 1 से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 ग्रेटर होगा किससे 1 से, तो 5 ग्रेटर होगा 1 से। ऐसे जब ये स्टेटमेंट इससे बड़ी है और ये स्टेटमेंट इससे बड़ी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन k प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3। दोबारा देखते हैं क्या किया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, k प्लस 1 का स्क्वायर सेकंड स्टेप पे दोनों साइड पे ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया, लेफ्ट साइड को चेंज नहीं किया क्योंकि लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जो है हमें वही चाहिए थी, हमने इसको सोल्व नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, राइट साइड में इसका एलसीएम ले लिया। पहले यहाँ से इसका एलसीएम ली थी, इसके बाद इसकी आइडेंटिटी ओपन कर दी, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने मुझे ये देखा कि मुझे क्या चाहिए, k प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 चाहिए, और k प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है, k का क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k, ये होता है हमारा k प्लस 1 का होल क्यूब। मुझे ये टर्म चाहिए,
तो मुझे ये टर्म नहीं आ रही, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ रही है। एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रही है, मैंने इस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट में ब्रेक कर दिया, k का क्यूब एज इट इज, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 है, 3 को मैंने लिख दिया 1 + 2, फिर 3 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर एज इट इज, और 3 के 6k को लिख दिया मैंने 3k + 3k, तो ये हमारा क्या बन गया, k + 1 का होल क्यूब + 2 + 3k डिवाइडेड बाय 3। अब ये टर्म ये इंडिकेट करे कि ये टर्म अपने आप में ग्रेटर है किससे, k + 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय में 3 से। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो गया है। ये एक्स्ट्रा टर्म ये इंडिकेट करे कि ये स्टेटमेंट अपने आप में इससे बड़ी है। तो इसमें यहाँ से पता लगा कि ये स्टेटमेंट इससे बड़ी है, ये स्टेटमेंट इससे बड़ी है, तो ये स्टेटमेंट किससे ग्रेटर होगी, k + 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 से। ऐसा क्यों है, मान लो 5 ग्रेटर है 3 से, 3 ग्रेटर है 1 से, तो 5 अपने आप में ग्रेटर होगा किससे, 1 से। मैंने वही लिखा है, ये ऐसे 5 हो गया, ये ऐसे 3 हो गया, ये ऐसे 1 हो गया, तो 5 ग्रेटर है 3 से, 3 ग्रेटर है 1 से, तो 5 भी ग्रेटर होगा किससे, 1 से ग्रेटर होगा। मैंने वही राइट करा, 5 ग्रेटर होगा किससे, 1 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 4.1, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप पे क्या था कि बीच में इक्वल का साइन था, सेकंड टाइप पे क्या था, बीच में लेस देन का साइन था, और थर्ड टाइप पे क्या हम इसे मल्टीपल और डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मल्टीपल डिविजिबल लिखा हुआ है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें मल्टीपल्स भी लिखा हुआ है, तो देखते हैं कैसे करना है इसको। वही सबसे पहले स्टेप 1 में क्या आएगा, पुट n = 1, n = 1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म के अंदर, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है फर्स्ट वाली टर्म्स के अंदर हम n = 1 पुट करेंगे। अब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स एक है, और वो कौन सी टर्म्स है, ये पूरी एक ही स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट के प्लेस पे n = 1 पुट कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, यहाँ पे नहीं करा, ये पूरा एक ही नंबर है, इस नंबर के अंदर मैं एक प्लेस पे एक 1 पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, 10 की पावर 2 × 1 - 1 + 1, क्या आ जाएगा 2 - 1 + 1, दैट इज 10 की पावर 2 - 1 क्या आएगा, 10 + 1 दैट इज क्या आएगा 11। 11 किससे डिवाइड होता है, इट इज डिविजिबल बाय 11। ओके, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे देखते हैं। पुट n = k, n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, k, तो क्या आएगा 10 की पावर 2k - 1 + 1 = 11 m लिख देंगे। यहाँ पे 11 m क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा ये स्टेटमेंट 11 से डिवाइड हो रही है। मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि 33 11 से डिवाइड हो रहा है, जब 33 को 11 से डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा, वो नंबर क्या है 3, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 33 = 11 × 3। अब वो नंबर कौन सा होगा वो तो मुझे पता ही नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया m लिख दिया। फिर ऐसे कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट 11 से डिवाइड हो गई है, अब इस स्टेटमेंट को 11 से डिवाइड करके कोई ना कोई नंबर आएगा, वो नंबर को मैंने राइट कर दिया, दैट इज m। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, m n कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने इस स्टेटमेंट को डिवाइड करके 11 से कोई ना कोई नंबर आएगा, उस नंबर को मैंने ऐड कर लिया m। जैसे यहाँ पे 3 आया था, 3 तो हमें पता था क्योंकि एक नंबर था, ये हमें पता था 3 आएगा, बट हमें यहाँ पे नहीं पता कि क्या नंबर आएगा, इसलिए हमने इसको m राइट कर दिया। क्लियर, यहाँ से क्या आएगा 10 की पावर 2k, ये आ गया 11 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 को m से करेंगे क्या आएगा 11 आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, पुट n = k + 1, n के प्लेस पे क्या आ जाएगा k + 1 आ जाएगा, तो क्या आएगा 10 की पावर 2, n के प्लेस पे क्या आ जाएगा k + 1 - 1 + 1। अब इस स्टेटमेंट को हम सोल्व करेंगे, इस स्टेटमेंट में हम ये दिखाने की 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड करने का मतलब क्या है देखते हैं, वो भी क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 10 की पावर 2k + 2 - 1 और +1। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा 2k + 2 - 1, और 2 - 1 क्या आएगा +1 + 1। जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, हर क्वेश्चंस के अंदर हम देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सेकंड स्टेप्स का यूज हो रहा है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2k + 2 को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2k - 1 + 2, -1 को मैंने पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया, ऐसे इसलिए किया ताकि यहाँ पे जो 2k - 1 है इसकी हम सीधी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से निकालते रहते हैं, क्या 10 की पावर 2k - 1 + 1, 11 डिवाइड का हमारा ये मल्टीप्लाई हो गया, तो मैं यहाँ से 10 की पावर 2k - 1 की वैल्यू निकाल दूंगा, क्या आएगी = 11m, प्लस का 1 आ जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा 11m - 1। तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ 10 की पावर 2k - 1 × 10 का स्क्वायर +1।
इसमें मैंने पावर को ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर अलग से आ जाएगी, 2 के 10 के ऊपर 2 अलग से आ जाएगा। इसमें इसको पावर को ब्रेक कर दिया मैंने, इसको अलग राइट कर दिया, इसको अलग राइट कर दिया। तो 10 की पावर 2 के -1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 11 m -1 और 10 का स्केल क्या आएगा 100 + 1। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें क्या आएगा 1100 m -100 + 1। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे क्या आएगा 1100 m माइनस और -100 + 1 क्या आएगा दैट इज -99। अब इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे, जब 11 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 100 m -9 और ये 11 क्या इंडिकेट कर रहा है इट इज डिविजिबल बाय 11। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ दीजिए डिविजिबल को मल्टीपल को, तो उसमें हमें थर्ड स्टेप में वो बाहर नंबर लेके आना। जैसे यहाँ पे 11 था तो मुझे हर हालत में यहाँ पे 11 बाहर लेके आना है। मतलब 11 आएगा, डेफिनेटली आएगा 11। जो अगर 11 बाहर कॉमन नहीं आया तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक करी। इस बार देखते थर्ड स्टेप में हमने क्या किया 2 के -1 + 2 को ब्रेक कर दिया और 10 की पावर 2 के -1 को अलग लिख दिया। 10 की पावर 2 के -1 इनटू में 10 का स्क्वायर और 10 की पावर 2 के -1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा 11 है -1 इनटू में 10 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100, इसको 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी और -1 को भी, और उसको अगर सोल्व कर दिया, सोल्व करने के बाद यहाँ से 11 कॉमन ले लिया और 11 कॉमन लेने का मतलब है ये शो कर रहा है कि किससे डिवाइड हो रहा है दैट इज 11 से। ओके 23 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 जैसे हमने डिविजिबल वाले किया है मल्टीपल वाले किया उसकी तरह सेम क्वेश्चन है। मल्टीपल डिविजिबल दोनों एक जैसे ही है, कुछ कोई डिफरेंस नहीं है। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे पुट n = 1 क्या आएगा इस प्रिंसिपल स्टेटमेंट के अंदर जब हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा 41 की पावर 1 14 की पावर 1 दैट इज 27 आएगा और 27 का मल्टीपल ही होगा, इज द मल्टीपल ऑफ 27। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा ट्रू होगा n = 1 के लिए। और सेकंड स्टेप में क्या आएगा पुट n = k। तो पुट n = k कहां पुट करेंगे इस प्रिंसिपल स्टेटमेंट के अंदर p of k = 41 की पावर k -14 की पावर k = 27m। m इसलिए लिखा क्योंकि मल्टीपल है। मान लो ये कह रहा हूं कि मैं 54 27 का मल्टीपल है तो 54 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 27 इनटू में 2 कहां से है क्योंकि 2 की टेबल पे जाएगा तो मतलब 54 आएगा। ऐसे ही 27 की टेबल पे m जाएगा, ये 27 को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके स्टेटमेंट मिलेगी। लिखा है मल्टीपल है, अब हमें पता नहीं किस नंबर के लिए मल्टीपल है, ये नंबर 27 की टेबल पे किस नंबर पे जाएगा तो मैंने वो नंबर ले लिया m ले, मतलब m नंबर के लिए वो मल्टीपल है। तो यहां से इसको ऐड कर लेंगे n = k के लिए ट्रू है। और थर्ड स्टेप में क्या आएगा p of k + 1 तो क्या आएगा 41 की पावर k + 1 माइनस 14 की पावर k + 1। अब हमने इसको ऐसे सोल्व करना है कि इस स्टेप का यूज हो जाए। तो कैसे यूज होएगा देखते हैं। 41 की पावर k + 1 को लिख सकता हूं 41 की पावर k इनटू में 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर k इनटू में 14। तो यहां से किसी भी टर्म की वैल्यू निकालना है, 41 की निकालो या 14 की निकालो। 41 की पावर k की वैल्यू क्या आएगी 27m, ये माइनस का नाम आ जाके प्लस को आ जाएगा, मतलब ये हमारी वैल्यू आएगी 41 की पावर k = 27m माइनस का नाम आ जाके प्लस को आ जाएगा। तो इसकी इस स्टेटमेंट के प्लेस पे क्या आएगा 27m प्लस 14 की पावर k और पूरी बाहर क्या आएगा 41 आ जाएगा। क्लियर। यहां से क्या करेंगे किसी भी टर्म की वैल्यू रख देंगे, चाहे 41 की वैल्यू रख देंगे चाहे 14 की वैल्यू रख देंगे, किसी भी एक वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर देंगे। चाहे यहां से 14k की वैल्यू निकाल के रख सकते हो यहां पे इसके प्लेस पे। हमने क्या किया 41 की वैल्यू निकाली, इसके प्लेस पे ये वैल्यू होगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्या आएगा 27 m को 41 से करेंगे 27m इनटू में 41, फिर 14k को 41 से करेंगे क्या आएगा 14k इनटू में 41 और यहां से क्या आएगा माइनस 14k इनटू में 14। हमने यहां से क्या किया इसको मल्टीप्लाई कर दिया 41 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें इसको सॉल्व क्या करना है, क्या प्रूव करना है, हमें इस पूरे टर्म का सॉल्व करेंगे। पूरे टर्म के बाहर क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए। देखिए कैसे आएगा 27m इनटू में 41, यहां से क्या कॉमन आ रहा है 14 की पावर k और क्या आ जाएगा अंदर 41 माइनस 14 क्या आएगा 27m इनटू में 41 प्लस 14 की पावर k और 41 माइनस 14 कितना आएगा 27।
और 27 बाहर कॉमन आ गया, क्या रह जाएगा अंदर 41m प्लस 14 की पावर k, और 27 ये इंडिकेट कर रहे हैं कि 27 का मल्टीपल है। इट इज अ मल्टीपल ऑफ 27 का मल्टीपल है, यहां से हमने ये प्रूव किया। हमने पहले क्या किया, n के प्लेस पे पुट किया, फिर n के प्लेस पे k पुट किया, फिर यहां से किसी भी स्टेटमेंट वैल्यू निकाली जो हम थर्ड स्टेप में यूज कर सके। मैंने इसको ब्रेक कर दिया इन दोनों को, यहां से 41 की पावर k के प्लेस पे ये वैल्यू आ गई, फिर इसको मैंने 41 से लेफ्ट साइड या इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया मल्टीप्लाई करके 41 से, फिर क्या किया मैंने यहां से 14 के कॉमन ले लिया, ये 14 के कॉमन लिए तो यहां से 27 आ गया, 27 पूरे में से कॉमन आ रहा था, क्या आ जाएगा अंदर 41 है प्लस 14 की पावर k, और 27 ये इंडिकेट कर रहा है कि 27 का